हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। एंड टुडे हम डिस्कस कर रहे हैं एचएसएससी कॉमर्स ग्रुप नंबर 6, जिसका एग्ज़ाम जिसके ऊपर ऑलरेडी एक केस चला हुआ था। जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट थे उनके ऊपर, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आई है कि इसकी जो डेट थी वो थी 26 मई, लेकिन किसी कारणवश 26 के बाद जो कोर्ट ने इसकी जो डेट थी वो 28 मई कर दी थी। मतलब 2 दिन बाद की डेट, मतलब जो कल है, कल की इसकी डेट थी। और कल ये जो केस था अपना CWP 18606, जो नीतू रानी वर्सेस HSSC एंड अदर्स ने जो डाल रखा था, वो क्या कर दिया गया है, डिस्पोज ऑफ हो गया है। डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब होता है कि अंतिम रूप से किसी भी केस का निपटारा कर देना। मतलब अब इसके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की स्टे, क्योंकि ऑलरेडी जो कैटेगरी नंबर 93 थी LDC की, उसके ऊपर कोर्ट ने क्या दे रखा था, स्टे। इसके ऊपर स्टे था और ये स्टे पूरी टोटल पूरे कॉमर्स ग्रुप के ऊपर आया हुआ था। इसकी वजह से कॉमर्स वालों का मतलब कंप्लीट जो कॉमर्स की जो अदर वैकेंसीज थी, अकाउंटेंट की या UDC की या और भी जो अदर डिपार्टमेंट्स के अंदर जो क्लर्क की वैकेंसीज थी, उसके ऊपर भी स्टे था। मतलब इसके कारण रोक लगी हुई थी। ऑलरेडी स्टे किसके ऊपर था, 93 कैटेगरी के ऊपर। लेकिन अभी क्या है, इस केस का निपटारा हो गया है और कल, तो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है। ठीक है, तो अब आप देखिए, अब मतलब बात वही आती है लास्ट में कि जो इसकी कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहेगी। कट ऑफ के ऊपर हम क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी आप वीडियो बना रखी है कट ऑफ के ऊपर कि किसका सिलेक्शन होने वाला है। आपको पता ही है कि जो ये लगभग 1200 के आसपास जो वैकेंसीज थी और बच्चे थे वो बहुत ही कम बुला रखे थे। तो लगभग EWS कैटेगरी को छोड़कर एक्सेप्ट EWS को छोड़कर ले जो भी अदर कैटेगरीज हैं, उसमें लगभग सभी का सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि रिजल्ट है वो मे भी नेक्स्ट मंथ आपको देखने को मिल सकता है। रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, रिजल्ट आपका जून के महीने में आ सकता है। ठीक है, जून में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और जो लगभग अदर कैटेगरीज हैं उसमें मान के चलिए 5% या 10% बच्चे हो सकता है कि बाहर हो जाएं, लेकिन लब का सभी का आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा। सिर्फ EWS का मैंने आपको बता रखा है कि 70 to 80 जो बच्चे हैं वो इसमें बाहर होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लगभग 400 के आसपास बच्चे बैठे थे एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें से 70 से 80 के आसपास जो बच्चे हैं वो बाहर होंगे और सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। और रही बात अब कट ऑफ की, देखिए जो मेन अभी जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर कॉमर्स ग्रुप के अंदर, वो थी हाई कोर्ट केस। देखिए हाई कोर्ट में जब कोई भी मुद्दा चला जाता है किसी भी कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर ना तो स्टूडेंट्स कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ क्या कर सकती गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट अपना पल्ला झाड़ देती है कि भाई ये तो हाई कोर्ट में बात गई हुई है, हम इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। लेकिन हाई कोर्ट में मामला जो सबसे बड़ी मतलब जो हमारे लिए प्रॉब्लम थी बच्चों के लिए, वो यही थी कि कॉमर्स ग्रुप के ऊपर एक केस था। ठीक है, और अब वो उसका सॉल्यूशन हो गया है। हाई कोर्ट के ऊपर केस नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट में कोई केस नहीं है, केस सोल्व हो गया। तो हमारी भर्ती का जो रिजल्ट है कॉमर्स वालों का, वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बाई चांस ये रिजल्ट नहीं निकालते हैं तो बच्चे क्या है, इकट्ठे होकर HSSC चेयरमैन या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिल सकते हैं और इस बारे में बोल सकते हैं कि सर हमारा रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि अभी हाई कोर्ट में इसके ऊपर कोई भी केस नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी। इसको तो बच्चे सोल्व कर ही नहीं सकते थे, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब अगर आप इसके ऊपर लगे रहेंगे कि ये हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, मेरे तो 50 नंबर हैं, मेरे तो 60 नंबर हैं, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, मेरे तो 48 नंबर। कई बच्चों के आते हैं कि भाई मेरे 45 मार्क्स है सर, मेरे 48 है सर, मेरे 50 हैं, मेरे 60 हैं, किस किस का सिलेक्शन हो जाएगा।
देखिए रिजल्ट तो मे भी बन के तैयार हो चुका होगा, ठीक है, बहुत पहले ही बन के तैयार हो चुका है, वो कभी भी अपनी वो PDF डाल देंगे। लेकिन अगर आप इसी के ऊपर डिपेंड, आप मान के चलो डे बाई डे क्या करते हो, डे बाई डे आप किसी भी चीज की क्या करते हो, वेट करते हो, ठीक है। आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो, किसकी, अपने रिजल्ट की। आपने क्या कर रखा है, आपने अपनी फुल कैपेसिटी से क्या कर रखा है, अपना वर्क कंप्लीट कर रखा है, आपने पेपर दे रखा है, ठीक है, आपका काम ऑलरेडी पूरा 100% हो चुका है, ठीक है। अभी ये हमारा एक व्यर्थ है कि हम इसके ऊपर रहें कि डे बाई डे हम उसका वेट करें कि आज रिजल्ट आएगा या क्या कट ऑफ रहेगी, मेरा उसमें नंबर आएगा या नहीं आएगा। तो उससे हम क्या है, दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो इससे निकलने के लिए इससे अच्छा है कि ये सब है, मतलब वो एक तरह से अलग से छोड़ दीजिए इसको कि हमारा रिजल्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। आपने जितनी मेहनत करी थी, आपने एग्जाम दे रखा है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर ज़्यादा वेट ना करें इस बारे में, रिजल्ट आएगा तब अपना आप चेक कर लेना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप डेली मतलब देखते रहते हैं कि मेरा कब तक रिजल्ट आएगा, मेरी क्या कट ऑफ रहेगी, अगर आप माइंड पे ज़्यादा जोर लगाओगे और फिर बाई चांस मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं पाता है, तो आप मतलब बहुत ही एक डिप्रेशन की स्थिति में भी जा सकते हैं। इससे अच्छा है कि आपने पेपर दे रखा है, रिजल्ट बन के तैयार है, नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर रिजल्ट इससे अच्छा है, रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं आता तो अभी है जो CET का आपको पता ही है, नोटिफिकेशन आया हुआ है, अपनी नेक्स्ट आगे भविष्य की तैयारी कीजिए, ठीक है। CET का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है और मे भी आज से है, इसके फॉर्म स्टार्ट भी हो गए होंगे फिल होने, आज से स्टार्ट हो गया है पोर्टल, आज से आप इसके फॉर्म फिलअप कर भी सकते हैं। और हमेशा ही देखिए जो फेलियर है यहाँ सक्सेस है, जिंदगी में दो ही किसी भी व्यक्ति की होती है, या तो सक्सेस मिलेगी या वो फेलियर हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन फेलियर भी एक बुरी चीज नहीं है, क्योंकि फेलियर से हमें क्या मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इससे हमें, फेलियर से। क्योंकि जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हम देखते हैं कि हमारी किस चीज़ के अंदर कमी है और उसको हम कैसे उस कमी को दूर करेंगे, और उस कमी को दूर करने के लिए हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, और उससे हम क्या होगा, हमारा बेटर हमारी क्या हो जाएगी, उससे तैयारी होगी, ठीक है। तो फेलियर मतलब इसको निराशाजनक ना समझे, ठीक है। अगर क्योंकि कोई भी व्यक्ति है बार बार फेल होके एक दिन सक्सेस हो जाता है। हमारा काम है, हमारा काम क्या है, हमारा है वर्क करना और मेहनत करना, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट का यही होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करे, अच्छी मेहनत करे, ठीक है। जो उसका जो फल देना होता है वो हम बोल सकते हैं कि हमारी किस्मत पे या भगवान के हाथ में होता है। लेकिन अगर हम अपना कार्य ही नहीं करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे और सारा किस्मत के ऊपर डाल देंगे, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि रिजल्ट की, कट ऑफ की, मतलब बार बार वीडियोज़ ना देखें यूट्यूब के ऊपर कि भाई क्या कट ऑफ रहेगी। कोई जैसे बोल देता है कि कट ऑफ तो आपकी 38 नंबर पर ही लग जाएगी, ठीक है, तो उससे खुश हो जाते हैं बच्चे, वो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कोई बोलेगा जी 60 पे लगेगी, फिर वो बच्चा वापस से क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, ठीक है। तो ये इन लफड़ों में आप ना फंसें, इससे अच्छा है कि आप अपने फ्यूचर की अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। रिजल्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और सभी को मैं तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चों का, जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी बच्चों का श्योर सिलेक्शन हो, ठीक है। और आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर है कि कॉमर्स ग्रुप का रिजल्ट है वो आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा और सभी के परिवारों में खुशियों की लहर होगी, जैसे कि जब उस टाइम इलेक्शन के बाद जो सभी का रिजल्ट आया था, ठीक है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कट ऑफ की फिर भी वीडियो देखनी है तो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, आप कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी जो बना रखी है मैंने वो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगा कि एट लास्ट आप जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, इस चक्कर में ना फंसे कि कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, कि आपने कितने मार्क्स आपके आए हैं और आपने कितनी मेहनत करी है। अगर आपने अच्छी मेहनत करी है तो आपका श्योर सिलेक्शन होने वाला है। और फ्यूचर की जो अपनी तैयारियां हैं उसको ना छोड़े। मैं तो कहता हूं अगर आप जैसे क्लर्क लग जाते हैं, अकाउंटेंट लग जाते हैं, फिर भी अच्छे तैयारी करें और आगे और एग्ज़ाम दें ताकि आप अच्छी से अच्छी पोस्ट के ऊपर जा सकें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।